माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी शाम के टाइम से। और मैं हूँ अभी अपने गौशाला में और यहाँ पर मैं आई हूँ अपने पशुओं के लिए घास देने। तो ये देखिए, घास मैंने इनको डाल दिया है। रात का जो घास डालते हैं वो मैंने डाल दिया है। और ये है हमारी गाय। और दूसरी, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपके पशु कितने गौशाला है आपके पास, तो 2 है। दूसरी भी दिखाती हूँ और इसकी बच्ची है, उसको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है लक्ष्मी और ये कितनी बड़ी होगी ना, ये देखो। अब इसको आदत भी पड़ गई है बांधने की। और पहले ना ऐसे डरती थी, जब इसको बांधते थे तो ऐसे डरती थी। और अभी ये घास नहीं खाती है, तो इसको मैंने, आजकल ठंडी का मौसम है, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है हमारे यहाँ, तो इसको मैंने नीचे घास बिछाया है बिछोने के लिए। और ये देखिए लक्ष्मी कितनी बड़ी हो गई है और इसको मैंने नीचे सूखी घास बिछाई है, ये देखिए, ताकि इसको रात के टाइम जब ये सोएगी तो इसको ठंडी नहीं लगेगी। और ये देखिए इतनी बड़ी होगी और बहुत शरारती है, इसकी आंखें चमक रही है। ओए लक्ष्मी, ओए 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 मम्मा, आंखें चमक रही है आपकी, हैं? आपकी आंखें चमक रही है। ये रही इसकी मम्मा, ये घास खा रही है। और ये बछड़ा यहाँ भी, ये दूसरी गाय का है। और नीचे पशु दूसरे और बकरियाँ रहती है, तो उनको भी दिखाती हूँ अभी। और ये रहे यहाँ पे दूसरी गौशाला में पशु, इनको भी घास देना है, बट ये ना आजकल सूखा घास नहीं खा रहे हैं। और जो इनको घास दिया था, ये देखो क्या सत्यानाश किया हुआ है सारे घास का। है ये क्या है भाई? ये मांडा मंडाई का कही हुई है, ये क्या किया हुआ? ये किसने खाना है? हैं, तेरे को नहीं पता? हाँ, मैं इतनी दूर दूर से लाती हूँ घास, हैं, पता ही नहीं लगता तेरे को। और ये आगे बैल और बकरियां भी यहीं रहती है। और 2 गायें और 4 गाय और 2 बैल रहते हैं यहाँ पे, बाकी बकरियां और 4 पशु ऊपर वाली वाणी में रहते हैं। इनको भी मुझे घास डालना है अभी। और यहाँ पे अंधेरा है तो आप लोगों को नहीं दिख पाएगा। अब मैं आप लोगों से अंदर जाके बात करती हूँ और इनको भी घास दे लेती हूँ। और उसके बाद में हमें खानी है रोटी खुद। पहले इनको खिला लेते हैं, क्योंकि हमें ये रोटी खिलाते हैं और हम इनको रोटी खिलाते हैं। तो ऐसा ये कुछ हमारा और इनका रिश्ता। और यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में। घास देने के बाद में मेरे कमर में हो रही थी दर्द और मैं थोड़ा सा बिस्तर पर लेट गई थी। और यहाँ पे वंशु था, तो मुझे बोल रहा था मम्मा मुझे छुपाओ और दिखाओ। ये देखिए कैसे हंस रहा है, मुझे बोल रहा था छुपाओ और मुझे दिखाओ, तो बड़ा स्माइल कर रहा था। और इसके बाद में अब हमने करना है डिनर। तो ये डिनर के लिए अकड़ रहा था, बोल रहा था मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना, आप जाओ आप जाओ। बस ऐसे ही नखरे करता है। जब सो करके उठता है इसका मूड बहुत ख़राब रहता है। मेरा वंशु मेरे को लात मार रहा था। क्या कर रहा था वंशु? मम्मा के साथ खेल खेल कर रहा था। और इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, इसको भी थोड़ा सा कोल्ड और फीवर हो गया है। बड़ी मुश्किल से इसको मनाया है। अब हमने करना है डिनर, है ना वंशु? खानी रोटी आपने? तो रोटी खाने के लिए आज इसका मूड नहीं है। ये भी बीमार हो रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे यहाँ पे सर्दी, और बारिश हो नहीं रही है। और ये है उसके अगले दिन, यानी सुबह सुबह का टाइम और सुबह सुबह का व्यू। बट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कोहरा पड़ा है और चारों तरफ धुंध छाई है। वैसे तो हल्की हल्की धूप निकल गई है, बट ये जो कोहरा है ये अभी 9-10 बजे तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ठंडी होती है। जब ये कोहरा साफ़ हो जाएगा तब जा कर के कुछ मौसम साफ़ दिखेगा। और हम आ चुके हैं घर का काम करके, डेली का जो रूटीन है उसको करके। हमने ले जाना है पशुओं को ब्यूल, और ये है ब्यूल की पत्तियाँ। और इसको निकाल रहा है चेतन, क्योंकि मैं चढ़ नहीं सकती आजकल, मेरे वैसे ही एक आंख से प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा दर्द है। और इसमें चेतन चढ़ गया है और यही छीन रहा है, मतलब निकाल रहा है। और मुझे नीचे इकट्ठा करना है इसको, फिर हम ले जाएंगे पशुओं को। और पशु अभी बांधे नहीं है, दिखाती हूँ आपको।
बाहर अभी पशु बांधे ही नहीं है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि बाहर बांध के क्या करना है इनको, ऐसे ही बेचारे ठंड से सिकुड़ जाएंगे। तो जब हम ये हरी घास लेकर के घर पहुंचेंगे तभी हम पशुओं को बाहर बांध देंगे। ये रहा मेरे पीछे चेतन चढ़ा है। हालांकि ये पेड़ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा पेड़ है, तो ये चढ़ गया इसमें आसानी से। और मुझे कहा मम्मा आप नीचे ही इकट्ठा करना। और मैं चढ़ती हूँ ना तो जैसे दरार से काम करती हूँ तो मेरे यहाँ पीछे गर्दन में बहुत दर्द हो रही है। और पता नहीं आजकल तो क्यों, जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो इसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है या फिर ऐसे हो रही है पता नहीं, बट आजकल बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही है कुछ। और ये पेड़ पे चढ़ा है, बट इतनी ठंडी होती है ना कि सुबह सुबह हाथ से दरार भी छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही सावधानी से निकालनी पड़ती है पत्तियाँ। तो हेलो करो, नमस्ते करो। आप सुबह सुबह कहाँ आ गए हो? ठंडी नहीं होती आपको हैं? तो अभी घास लेने आए थे और देखो पीछे पीछे आ गया। इसको चैन ही नहीं है, दौड़ता रहता भागता रहता। जाओ घर जाओ, चले जाओ। क्या लेना? और पता नहीं इसके इतने अजीबो गरीबो शौक होते हैं, पता नहीं क्या मांग रहा है, अब भगवान जाने। वैसे आप घर चले जाओ, फिर हमने ना घास लानी ना तब आना। क्या मांग रहा है? अच्छा तो चलो मैं देती हूँ, फिर जाओगे घर? पक्का? दिखाओ हैंडू दिखाओ। ओफो ठंडे हो गए वे। कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे को खुक्कू लग गया। चलो 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 जल्दी चलो। ये देखिए ये एक गाड़ी होगी है ब्यूल की यहाँ पे, और कुछ अभी इकट्ठा करने को है, और एक गाड़ी हमने यहाँ पे रख दी है क्योंकि आप सबको तो पता ही है इतने सारे पशु है, एक गाड़ी से तो कुछ भी नहीं होता इतने सारे पशुओं का। तो 2 गाड़ी हरे घास की करनी पड़ती है और 2 गाड़ी सूखे घास की, तब जा कर के इन पशुओं का गुजारा होता है। और इन पशुओं की वजह से सुबह सुबह ना हम ठंडी में मरते हैं। और देखिए मेरे हाथ ना कैसे अकड़ रहे हैं, ठंडी के कारण ऐसा हो जाता है, बट कोई बात नहीं। मैं कभी काम करने से पीछे नहीं हटती हूँ, ना मुझे बुरा लगता है। काम काम है, जैसा भी है काम करना चाहिए। और ये उतर गया चेतन, ढंग से उतरे हुए, ध्यान से आराम से उतर। और अब ये जा रहा है डायरेक्ट घर, इसने जाना है और नहाना है और डायरेक्ट ही चले जाना स्कूल को। अब ये मुझे ही ले जाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, आधा आधा करके, क्योंकि मैं भी इतना भारी नहीं उठा पाती। आ गई मैं, तब तक तू नहा तो सही। हाँ इनको रहने दे, चले जा फटाफट तू, ना आता दिया तक आई गया हुआ ना। तो ये चला गया और तब तक मैं घर पहुंचू। निकालिया हमने कंप्लीट ब्यूल हरी घास मतलब, और एक गाड़ी यहाँ पे है और एक ये और एक इस साइड को। वैसे तो ये 2 ही है, बट 2 की मुझे 3 बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं 2 नहीं ले जा सकती, ये भारी होगा, और आधा आधा करके ले जाऊंगी तो इसकी आसानी रहेगी। अभी थोड़ी धूप आ चुकी है और मैं ले आई हूँ गोबर यहाँ पे रोड में, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से क्योंकि साफ़ नहीं दिखेगा इस साइड से। ये रख दिया मैंने यहाँ पे गोबर, जो रात का गोबर होता है पशुओं का, और इससे बनाने हैं उपले। और ये मैंने पहले के बनाए, ये देखिए। और इनको सुखा करके हम जलाते हैं और इन उपलों से खाना बनाते हैं। और कुछ यहाँ पे हैं सूखने के लिए रखे हुए, इसके मैं अभी बनाऊँगी, पर अभी नहीं। पानी मैंने गर्म करने को लगाया क्योंकि गर्म पानी से ही बनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है ठंडी वाली। और धूप अभी भी साफ़ नहीं आई है, ये देखिए कुछ भी साफ़ नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा था आज। और यहाँ पे मैंने डाल दी है पशुओं को हरी घास, तो ये लग पड़े हैं खाने। और आँखों के सामने सूरज भगवान जी चमक रहे थे और गोबर वाले हाथ है फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और ये सभी अब घास खाने लग पड़े हैं, धूप सेकेंगे और मुझे करना है अंदर थोड़ा सा काम रसोई में। आ चुकी हूँ फिर से रसोई में और हाथ ठंडे हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब पानी भर रही हूँ और आग भी सेकूँगी, बर्तन भी धोऊँगी, सब कुछ करूँगी। फिर सबसे पहले ये खोल लेती हूँ तौलिया, सुबह लगाया था जब नहाने गई थी, नहा कर के आई थी, उसके बाद इसी को सिर में लपेटा था, क्योंकि इसको लपेट देती हूँ ना तो फिर
ऐसे रहता है कि गर्म रहता है हमारा सिर और तिनके अभी भी। ये निशानी है घास की, घास दे करके आई हूँ पशुओं को। और अब बांध लेते हैं धाटुई, क्योंकि धाटुई परफेक्ट रहता है। ये थोड़ा पतला होता है, तौलिया नरम होता है। इससे क्या होता है, इससे मुझे ऐसे लगता है कि बस सिर गर्म है और मैं बाहर काम करती रहती हूँ। तो अब ये हो गया। और अभी बर्तन धोने हैं। देखिए बर्तन छोड़े हैं सब ने, कोई खा करके गया है, कोई नहा करके, वैसे के वैसे ही। और पानी लगाया है भरने के लिए, तो इसको भर लेती हूँ। इसके बाद में जाना है घास लेने। फिर अभी मुझे ठंड लग रही है, पहले तो मैं आराम से ये सेक लूँगी हाथ, उसके बाद जाऊँगी। और आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी आप सभी को। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।